नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उनके बारे में। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देखने वाले हैं एचएपी इस सब्जेक्ट के। जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जो कि वेटेज के अकॉर्डिंग हम वेटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला चैप्टर जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया है, स्कोप दिए हैं, कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं। तो ये चैप्टर जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, 1 मार्क का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आप स्किप कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 1। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल ये भी कुछ ज़्यादा मार्क का नहीं है, इसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी चैप्टर अगर आप लास्ट में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इसमें से 3 मार्क के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, 5 मार्क के क्वेश्चन इसमें से नहीं बनते। तो ये भी चैप्टर आप लास्ट में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4, ऑसियस सिस्टम। ऑसियस सिस्टम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक आपको पहले करना है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, हीमोपोइटिक सिस्टम। तो हीमोपोइटिक सिस्टम ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ये भी आपको पहले करना है। हीमोपोइटिक सिस्टम से 5 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, 3 मार्क के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी चैप्टर आपको पहले करना है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6, लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते, 3 मार्क के क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर अगर आप लास्ट में करते हैं या फिर स्किप करते हैं तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, 3 मार्क का और 1 मार्क का भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये सबसे पहले करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर पे। और एक चैप्टर है यहाँ पर एचएपी में 2 ऐसे चैप्टर है जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो उसमें से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज ज़्यादा है। तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से 5 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको पहले करना है, ये स्किप नहीं करना है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल से ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 1-2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये चैप्टर अगर आप स्किप करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11, नर्वस सिस्टम। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड जो है ये नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम इसके ऊपर सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, इसमें से भी 5 मार्क के, 3 मार्क के, 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी चैप्टर आपको पहले करना है, नर्वस सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये 2 चैप्टर आपको पहले करने हैं। ये 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा वेटेज वाले हैं। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12, सेंस ऑर्गन्स। ये चैप्टर ज़्यादा वेटेज का है, इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 मार्क के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये भी चैप्टर आपको करना है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी चैप्टर आपको करना है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14, एंडोक्राइन सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 15, लास्ट चैप्टर इस सब्जेक्ट का जो कि है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है, पर इसका जो वेटेज है मार्किंग के हिसाब से देखिए थोड़ा कम है, पर 5 मार्क के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो ये भी चैप्टर आप अगर लास्ट में करते हैं तो भी चल जाएगा। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको वो करने हैं। देन नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सेंस ऑर्गन हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हीमोपोइटिक सिस्टम हो गया, ये कुछ चैप्टर्स है, ये आपको पहले करने हैं, बाद में जो कम मार्क्स वाले हैं वो करने हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।